यहाँ बीजेपी में ये था कि एमएलएज जितने हैं, इवन देन एमपी को भी ले लीजिए, विधायक और सांसद की सुनी नहीं जाती। यहाँ तक कि ट्रस्ट जो है, जो मंदिर बना रहा है, वो हमारे आपके जनता के पैसे से मंदिर बन रहा सही है। बात है, तो सभी ने हमारे आपके पैसे, जनता के पैसे से बन रहा है। हमने भी चंदा दिया है, आपने भी दिया होगा और लोगों ने भी दिया होगा। उस पैसे का अगर कहीं पे दुरुपयोग होगा तो हर आदमी को खलेगा। तो आप तो इस इलाके में कई जिलों में रहते हैं, दलित सभा की तरफ क्यों जा रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि दलितों की जो सबसे बड़ी मसीहा होती थी मायावती, जिनको लोग अपना मसीहा मानते थे, इस चुनाव में मायावती जी बिल्कुल साइलेंट है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या में हूं, वही अयोध्या जिस पे पूरे देश की निगाह है। क्या नतीजे आएंगे 10 मार्च को पता चलेगा। अयोध्या विधानसभा का एक पोलिंग पे आया हूं, लगभग 40% पोल हो चुका है। जब समय 2 बज रहा है, पोलिंग की रफ्तार कुछ धीमी है, लेकिन अयोध्या में हलचलें ज़्यादा हैं, धड़कनें रुकी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या एक बड़ा संदेश देने वाला है 10 मार्च को। सभी की निगाह है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने। उस राम मंदिर के माहौल को पूरे प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की। क्या वोटों पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। मैं इस विधानसभा में हूँ, मेरे साथ है प्रमोद जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करीब 30 साल से पत्रकारिता में है, 22 साल से एनडीटीवी के लिए काम कर रहे हैं। और ये पूरे जो 5-7 जिले हैं, इनका बड़ा गहन अनुभव है पत्रकारिता का। एक एक जिले की जातिगत स्थितियाँ क्या हैं, राजनीतिक समीकरण क्या है, ये प्रमोद जी को टिप्स पे हथेली पे रह याद रहता है। प्रमोद जी, स्वागत है बहुत बहुत। आपका अयोध्या और उसके आसपास का इलाका पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय है। क्या राजनीतिक माहौल है अयोध्या का? टोटल अयोध्या में कितनी सीटें हैं, सारा बताइए। अयोध्या विधानसभा में अयोध्या जिले में 5 विधानसभाएं हैं। अयोध्या विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा, बीकापुर विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा और रुदौली विधानसभा, ये 5 विधानसभाएं हैं। 2012 में बीजेपी को 1 सीट रुदौली विधानसभा की मिली थी, बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। और इस समय 2017 में 5 की 5 सीट जिले की बीजेपी के पास थी। इस समय 2022 में जब चुनाव हो रहा है विधानसभा का, बहुत कंटेस्टेंट, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भाजपा में। तो बीजेपी और सपा में बहुत ही टक्कर है। अब आप अयोध्या विधानसभा उठा लीजिए। अयोध्या में बीजेपी से वेद प्रकाश गुप्ता हैं और सपा से तेजनारायण पांडे, पवन पांडे। हाँ। यहाँ पे सबसे पहले अयोध्या का जो मंदिर का मुद्दा था, वो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला हो गया, मंदिर बनना शुरू हो गया। उस चीज़ को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी से लोग ये नाराज हैं कि रास्ता चौड़ा होना है, 4 लेन बनना है, तो जिनकी दुकानें टूटेंगी ये दोनों तरफ पटरियों में, वो ऑलरेडी कहाँ विस्थापित होंगे, तो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, उनकी एक ये नाराजगी है। फिर आप स्थानीय मुद्दों पे वहाँ पे आ जाइए, तो जो युवा रोजगार है, युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार दिख रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए युवा सपा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल बहुत कांटे की टक्कर है। योगी जी ने रोड शो किया, अखिलेश यादव ने रोड शो किया, हर आदमी ने अपना अच्छा, एक बात बताइए मुझे, उस रोड शो की जब बात आई तो योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया, वो 3 किलोमीटर था, और बताते हैं अखिलेश यादव ने किया वो 8 किलोमीटर था। और लोग, अयोध्या के लोग कल से बता रहे हैं कि भीड़ भी ज़्यादा अखिलेश यादव के शो में थी। क्या ऐसा था? भीड़ तो बहुत थी, बीजेपी में भी थी और अखिलेश यादव में भी थी। अखिलेश यादव की जो भीड़ थी, वो उनका रोड शो चूँकि टाइम कम था, अयोध्या में ही समाप्त हो गया, वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने चले गए। अदरवाइज वो भीड़ अगर फैजाबाद में इंटर कर पाई होती, फैजाबाद मीन्स ओल्ड फैजाबाद, न्यू अयोध्या कैंट, अगर अयोध्या शहर में अगर आई होती तो भीड़ और बढ़ जाती। तो इसलिए, और रही बात रोड शो के आंकड़ों पे, ये हम लोग इसको
डिसाइड करना ये उचित नहीं हाँ, होगा, ठीक बात है, लेकिन क्योंकि एक पत्रकार की हाँ। दृष्टि से ये आंकलन मोटा-मोटा लग जाता है कि 2 आंकलन लग जाते हैं जितना मैंने देखा कि जब हम लोग देखते हैं भीड़ का उत्साह बता देता है कि वो नेता के प्रति समर्पण कैसा है। जैसे हम करीब 20-25 जिलों में घूमे, एक चीज़ प्रमोद जी नज़र आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इस बार थोड़ा उत्साह कम है और समाजवादी पार्टी में करंट ज़्यादा लग रहा है, ये क्या वजह है? उत्साह इसलिए कम है, मैं आपको बताऊं अनऑफिशियली एक कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता है बीजेपी का एमएलए तो जब बनता है उसके नीचे हजारों कार्यकर्ता होते हैं। जो नीचे तबके का गांव में रहने वाला व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा हुआ होगा या सपा से जुड़ा हुआ होगा वो एक मेंबर होगा, सदस्य होगा। अगर सपोज दैट कोई मेंबर है तो उसके 4 लोग मिलने वाले होंगे। कहीं भी कोई XYZ काम होगा तो वो अपने से ऊपर वाले से कहेगा, ऊपर वाला उसके स्तर का नहीं तो वो एमएलए कहेगा। यहाँ बीजेपी में ये था कि एमएलए जितने हैं, इवन देन एमपी को भी ले लीजिए, विधायक और सांसद की सुनी नहीं जाती, यहाँ तक कि ये एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि तो एक बार बीजेपी के विधायक 200-250 विधायक विधानसभा में बैठ गए थे, तो जो विधायक की सुनी नहीं जाती वो नाराजगी है नीचे कार्यकर्ता, वो नाराजगी है। तो जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है, कोई काम होना है, आदमी परेशान हो रहा है, कोई भी हो XYZ, तो उसकी नाराजगी जाहिर सी बात है। जब कार्यकर्ता के घर वो नेता लोग जाएंगे तो वो यही जवाब दे रहा है कि भाई उस समय तो हम यहाँ परेशान थे, हमने आपको फ़ोन किया, आपने हमको सपोर्ट नहीं किया, आज आप वोट मांगने आए हैं। तो ये स्थिति आ रही है। और रही बात जो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की टीम को समाजवादी पार्टी के लोगों की उनमें करंट है, तो वो जाहिर सी बात है 5 साल पीछे सत्ता में नहीं थे, आराम किए हैं, तो चुनाव चल रहा है, तो भाई उत्साह वो बैठने का और भविष्य में आने का तो उत्साहवर्धन और करंट तो है ही। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बड़ा विवादित रही कि राम मंदिर की ज़मीनों को लेके बड़ा विवाद हुआ कि ज़मीनें जो हैं ज़मीनें पे खरीद में घोटाला हुआ और ख़ास तौर से जो वहाँ के डीएम थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, इन लोगों ने ज़मीनें खरीदी। ये सब अयोध्या के लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा है कि यहाँ के जो अफसर तैनात होते हैं वही ज़मीन के धंधों में लग गए। नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो ये है, लेकिन उन जमीनों में भी बहुत खेल है, बहुत लोचा है। लोचा है। वो रही बात ये कि पर्टिकुलर पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं, पर्टिकुलर ज़मीन जिसकी है, जिसने बेचा है और जिसने खरीदा है, सिर्फ बेचने वाला खरीदने वाला 2 लोग लाभान्वित हुए हैं इसमें, या फिर बीच का बिचौलिया लाभान्वित। हाँ, लेकिन ट्रस्ट के लोग, जिस तरह ट्रस्ट के लोगों का नाम आया उसमें एक थोड़ा डेंट तो पड़ा है ना, पूरी छवि, सामान जो छवि होती है उस पर जरूर बहुत सोचने का विषय है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्रस्ट जो है, जो मंदिर बना रहा है, वो हमारे आपके जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है। तो हमारे आपके पैसे, जनता के पैसे से बन रहा है। हमने भी चंदा दिया है, आपने भी दिया होगा और लोगों ने भी दिया होगा। उस पैसे का अगर कहीं पे दुरुपयोग होगा तो हर आदमी को खलेगा। और भगवान राम के पैसे में अगर कहीं कोई सेंध लगा रहा है तो ये बहुत सोचने की बात है और बहुत गलत चीज़ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये विधानसभा, या एक्चुअल विधानसभा हम लोग गोसाईगंज में हैं। यहाँ से गोसाईगंज में जो सिटिंग एमएलए इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी थे, इस समय वो जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी आरती तिवारी चुनाव लड़ रही हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक पहले रह चुके हैं एमएलए अभय सिंह, वो अभय सिंह लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी मेन सपा और भाजपा में ही मुकाबला है। यहाँ पे ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव करने आए थे, मंच पे खब्बू तिवारी का फोटो लगा था, योगी जी गुस्से हो गए कि फोटो को पहले ढको, फिर कमल का स्टिकर चिपकाया गया, खब्बू तिवारी का फोटो छुपाया गया, उससे बड़ी नाराजगी है, ऐसा कुछ? ये जाहिर सी बात है, ये कहीं उनके दिमाग में ज़रूर रहा होगा कि जो आदमी सजा याफ्ता हो गया, जो कोर्ट से सज़ा मिल गई, जेल में है, उसी नाते उनको टिकट नहीं मिला, उनकी पत्नी को दिया गया, तो उनको स्टेज पे ले करके कहीं से वो नहीं शो करना चाह रहे होंगे, दिखाना चाह रहे होंगे पब्लिक को कि ये जो है यहाँ पे इनका फोटो लगे, इसलिए उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जितने ठाकुर माफिया हैं उनको योगी जी उनको तो पसंद करते हैं, और एक पंडित जी जेल में चले गए तो उनका फोटो भी कमल से छुपा दिया। ठाकुरों से प्रेम है गुंडों से, और पंडित गुंडों से चिढ़ है, कुछ ऐसा संदेश है क्या?
ये लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है। अब योगी जी को ये तो ठाकुर और पंडित हैं, ये तो पीछे 5 साल में आप देख ही सकते हैं, देखा भी कि क्या फिगर है। भाई आज की डेट में ब्राह्मण जो है इस बात से भी बहुत नाराज है बीजेपी से कि विकास दुबे की हत्या हो गई और उनका परिवार जेल में है। ठीक है, विकास दुबे हत्यारे थे, उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिली, वो ठीक हुई, क्योंकि इतने पुलिस वालों को मार करके उस किसी ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता है। ठीक किया पुलिस वालों ने, जो किया जैसे किया वो अलग की बात है, वो पुलिस जाने, प्रशासन जाने। और ये लेकिन अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो हमारे गुनाह की सजा हमें ही मिले, हमारे परिवार को या उसके परिवार को, किसी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। खुशी दुबे का आखिर क्या कसूर है? तो अब इस उसमें अभी कुछ पंडित जी लोग नाराज हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, कुछ गांव में हम गए, दलित जातियों का अप्रत्याशित रूप से मुझे रुझान, कई दलित, हम लोगों ने वीडियो डाले भी हैं 4PM पे, दलित जातियों का रुझान मुझे अप्रत्याशित रूप से सपा की तरफ दिखा, जबकि वो बसपा के कोर वोट बैंक थे। तो आप तो इस इलाके में कई जिलों में रहते हैं, दलित सपा की तरफ क्यों जा रहा है? उसका मेन रीज़न ये है कि दलितों की जो सबसे बड़ी मसीहा होती थी मायावती, जिनको लोग अपना मसीहा मानते थे, इस चुनाव में मायावती जी बिल्कुल साइलेंट है। वो तीसरे चुनाव तक कहीं निकली नहीं। अभी 3-4 दिन पहले से मायावती जी फील्ड में निकल करके वो प्रचार कर रही हैं और वहाँ जा रही हैं जहाँ पे उनको कहीं लगता है कि थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, बीएसपी का जो कैडर वोट है, वो अपना भविष्य सपा में देख रहा है, इसलिए वो सपा में जा रहा है। ऐसा नहीं कि सपा में जा रहा है, थोड़े बहुत परसेंटेज बीजेपी में भी जा रहा अच्छा, है। मुझसे कहा गया, ये बताया गया कि दलितों में एक संदेश ये है कि जिस तरह सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्रों में बांटे गए, बेचे गए, तो दलितों में ये है कि अगर सब कुछ निजी क्षेत्र में चले जाएगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये डर बीजेपी की तरफ जाने से रोक रहा है। बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है, और ये बीजेपी के टाइम में ऐसा हुआ है। हाँ। इसलिए बीजेपी ने कोशिश तो किया कि सब, उनका जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसमें उस कोशिश में ये दलित को ये थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, जो वो अपना भविष्य समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। तो ये था, आपने हमने देखा एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनका 3 दशक का अनुभव है, 25-30 सालों से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो भी एनडीटीवी चैनल जैसे जो दुनिया का सबसे ब्रांड चैनल है, जिसकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता ही एक पैमाना है, उस चैनल में काम कर रहे हैं। तो एक एक ज़िले की स्थिति का, जातिगत आंकड़े क्या हैं, सामाजिक आंकड़े क्या हैं, कौन सी जाति का रुझाव किधर है, सब बातचीत की हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं गोसाईगंज में। कुछ जनता से बात करेंगे और पूरे इस इलाके में हम बताते रहेंगे आपको कि रुझान क्या है। नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, उससे पहले देखते रहिए उत्तर प्रदेश की हर खबर के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। योगेश और क्षितिज के साथ मैं संजय शर्मा, गोसाईगंज, अयोध्या से।